बच्चों को खाने को खुदे नहीं पूछे, इतनी महंगाई है बताइए। 100 से वहाँ रह रहे हैं। 100 साल हो गया। मैदान में जाते हैं तो मारते हैं लोग बच्चों को, सबको, औरतों को, वो वीडियो कैसेट बनाते हैं। सप्लाई है लेकिन पानी नहीं आता है एक बूंद। वहाँ भटकाते हैं सर, कहते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं है, कलेक्टर साहब लिख के भेजे थे। पटवारी कह रहा है कि आप रिपोर्ट वापस कर लें, हमारे नौकरी का सवाल है। जो पहाड़िया में कचरा प्लांट निर्मित किया गया है, उसके द्वारा अपशिष्ट कचरा पानी को खेतों में बहाया जा रहा है और मेरी पूरी फसल सड़ गई है, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज मंगलवार का दिन है और कलेक्टर कार्यालय में सुबह 11 बजे से जन सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां जिले के सभी विभागों के अधिकारी यहां सुनवाई करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं आवेदक भी अपने आवेदन पत्रों के साथ शिकायत करने के लिए यहां मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी किस तरह की समस्याएं हैं और प्रशासन उनकी शिकायतों का किस तरह से सुनवाई कर रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मिथिलेश कुमार पांडे, मैं ग्राम सगरा से आया हूँ। क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत ये है कि जो पहाड़िया में कचरा प्लांट निर्मित किया गया है, उसके द्वारा अपशिष्ट कचरा पानी को खेतों में बहाया जा रहा है, जिसके कारण मेरी धान की पूरी 2 एकड़ 34 डिसमिल की फसल जलकर खाक हो गई है। और मुझे प्रशासन से ये मांग है कि उसका मुआयना करके मुझे मुआवजे का भुगतान कराया जाए, अन्यथा मैं प्रशासन और कंपनी के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय में शरण लूँगा, वहीं क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर करूँगा। पहले भी आपने कहीं इसकी शिकायत की थी? इसकी शिकायत मैंने कहीं की नहीं थी। मैंने वहीं जाकर प्लांट में जो जीएम बैठता है उससे बार बार निवेदन किया, 2-4 बार जाके, लेकिन उसके द्वारा वही झूठा आश्वासन देता गया कि अभी कर देंगे कर देंगे कर देंगे। पूरी फसल तबाह हो गई, लेकिन अभी तक उसने पानी बंद नहीं किया। हमारे खेत से और नीचे जा रहा लोगों को खेत में, लेकिन हो गया, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब हमसे मतलब है, क्योंकि हम बैंक से कर्ज भी लिए हैं 1.5 लाख रुपए, उसी से लगा के खेती करते हैं। मेरे पास उसके अतिरिक्त कोई ज़मीन नहीं है और मेरी पूरी फसल सड़ गई है, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो यही बोलता है कि ये डिप्टी सीएम का प्लांट है, पानी बहेगा, जो करना है कर लो, जहाँ शिकायत करना हो वहाँ कर लो। अब बताइए, इस तरह से अंधेरगर्दी मची है भाजपा के शासनकाल में। महाजन टोला के हमारे दलित और आदिवासी परिवार के लोग हैं। ये विगत 100 वर्षों से 4 पुश्त हो गई उसी महाजन टोला में निवासरत हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि शासन स्तर पे ये कहा जाता है कि जो जहाँ निवासरत है उसको वहाँ पट्टा दिया जाएगा। ये बेचारे आज भी उस आबादी में रहने के बावजूद 3 पुश्त बीत गई, इनको पट्टा नहीं मिला। और निश्चित रूप से अगर ये संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे इनकी आगे आने वाली भी वंश जो है वो भी पट्टा विहीन रह जाएगी। आज इनकी ये स्थिति है कि खपरेल घर हैं, इनके खपरेल घर धीरे धीरे गिर रहे हैं। बरसात के सीजन में इनके घरों के अंदर पानी घुस जाता है। दीवालों की ये स्थिति रहती है कि वो दीवारें कभी भी धराशायी हो सकती हैं और जनहानि हो सकती है। हमने प्रयास किया कि इनको आवास दिलवा दिया जाए, लेकिन विसंगति शासन स्तर की ये आई कि आवास उसी को दिया जाएगा जिसका पट्टा है या कि मध्य प्रदेश शासन हो। इनके पास समस्या ये है कि इनके पूर्वजों को किसी ने बसाहट के लिए वो भूमि दी थी। ये 4 पुश्त से उसी भूमि पे निवासरत हैं, पर किन कारणों से इनको पट्टा नहीं मिल पाया, जबकि कई नियम हैं मध्य प्रदेश सरकार के, हमेशा कहे जाते हैं कि इस नियम के अंतर्गत इनको पट्टा दिया जाएगा, उस नियम के अंतर्गत इनको पट्टा दिया जाएगा, लेकिन वो सब नियम सिर्फ कहने के लिए हैं। आज तक इनको पट्टा ना मिलना इस बात की प्रामाणिकता है कि नियम अपनी जगह है और प्रैक्टिकल अपनी जगह है। सिर्फ हवा में योजनाएं चलाना और वास्तविकता में योजनाओं को दे देना, ये दोनों आपके सामने है। ये आप इसको देख सकते हैं। कुछ हम लोग कचड़े में बसे हैं, बिल्कुल। बच्चे को अपने खाएंगे तो कमाए, तो कहाँ से घर बनाए, कहाँ से क्या करें? बच्चों को खाने को खुदे नहीं पूछे, इतनी महंगाई है बताइए, हम लोग कैसे रहें फूटे घर में? कितने साल से वहाँ रह रही हैं? 100 साल हो गया। पूछे बाबा दाई सबसे ज़्यादा ही हो रहा है। पट्टा नहीं मिला अभी नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। कोई सुविधा नहीं मिलता है, कोई सुविधा मिल रही है? कोई नहीं मिल रही है, बिल्कुल।
हरिजन बस्ती को बिल्कुल कोई नहीं मिल रही है। यहाँ कलेक्टर मैडम से क्या मांग करने आई हैं? हम लोग ये मांगने कि हमारा अधिकार दें, हमारा पट्टा बनवाएं, नाली नर्दा का सुधराएं, लेटरिन का शौचालय बनवाएं। यही शौचालय नहीं है, नहीं है, भट गया। तभी कहाँ जाती है? मैदान में जाते हैं तो मारते हैं लोग, बच्चों को, सबको, औरतों को वीडियो को एसिड बनाते हैं। इंसान कहाँ जाए, अंदर बैठे हुए बीमारी घर, हम लोग घर घर सब बीमारी है, बताइए कहाँ जाएं? सप्लाई है लेकिन पानी नहीं आता है, एक बूंद कहीं नहीं जाता। हम लोग आते हैं रोड में, मंदिर, काली मंदिर में, कॉलोनी तो खाना से कॉलोनी आते हैं पानी को, बताइए क्या करें हम लोग। मिथिलेश कुमार साकेत, कहाँ से आए हैं? रनगढ़। ये पाँव कैसे हो गया? ये डगरदो पंचायत में पड़ता है रनगढ़। पाँव एक्सीडेंट हो गए थे। आज ये कलेक्टर साहब यहाँ काहे के लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो है न तो राशन मिलता है हमको, और ये संबल कार्ड में बोले थे कि पैसा मिलेगा, उसका रसीद भी है, अभी तक हमको पैसा नहीं मिला। ब्लॉक गए थे तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा फॉल्ट है, ये संबल कार्ड है और एक्सीडेंट का इसमें फ़र्क है, उसमें से नहीं मिलेगा। कितना मिलना था पैसा? 1 लाख का रसीद अपने पास है, वो मंजूरी वाला आवेदन। पहली बार कलेक्टर आए हैं क्या और पहले आए? नहीं, पहली बार आए, हम कभी नहीं आए थे, पहली बार आए। डगरदुआ यहाँ से कितनी दूरी है? डगरदुआ यहाँ से करीबन होगा 30, 20, 50, 60-70 किलोमीटर होगा लमसम। 60-70 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। हाँ, 60-70 किलोमीटर दूर वहाँ से। के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं? वहाँ ब्लॉक गए थे तो बोल रहे थे तुम्हारा ये नहीं मिलेगा, इसमें फॉल्ट है, तुम्हारा संबल कार्ड है और इसमें दुर्घटना में। कितने समय से भटक रहे हैं इसके लिए? अब हमको 1 साल से ऊपर हो गया, 13/7 को एक्सीडेंट हुए थे। 24। अपना बता दीजिए। मिथिलेश कुमार साकेत। मेरा नाम सत्येंद्र बंसल है सर, सत्येंद्र बसुल। काहे के लिए कलेक्टर कार्यालय? ये ट्राई साइकिल के लिए आवेदन किए थे सर, वहाँ भटका रहे हैं। कब आवेदन दिए थे? ये 1 महीने हो गए सर। गाँव में खराबी कैसे हो गई? पोलियो है सर। जन्म से ही है? जी नहीं, 5 साल का था, पोलियो मार दिया। अभी वैसाखी से चलते हैं? बैसाखी चलते बहुत दिक्कत हो रही है सर। ट्राई साइकिल दिलवादी के महान कृपा करें। क्या कहते हैं ट्राई साइकिल को? वहाँ भटकाते हैं सर, कहते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं है। कलेक्टर साहब लिख के भेजे थे कि वहाँ जाओ मिल जाएगी। कहाँ भेजे थे? जिरिया रेड क्रॉस। वहाँ नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं सर, क्या बोले? बोलते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं, सामान ही नहीं है अभी। 1 महीने से आप भटक रहे हो? जी आज फिर आए हो कलेक्टर? जी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? रानी तालाब के हूँ मैं सर, सत्येंद्र नाम है मेरा। मेरा नाम सुरेश उर्मलिया उमरी, मोड़ तहसील सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का मैं पुस्तैनी निवासी हूँ। जन सुनवाई में काहे की शिकायत कर? जन सुनवाई में हमारे गांव में एक तालाब का भीटा है जिसका नाम मतहा तालाब बोला जाता है। उसमें 2 भीटा हैं। 1909 नंबर है का, एक का 1910। 1909 नंबर में 80 डिसमिल का पट्टा वंशगोपाल त्रिपाठी, तरुणेन्द्र शेखर त्रिपाठी, अशोक त्रिपाठी, कैलाश त्रिपाठी का हो गया है, जिसमें धान और गेहूं की फसल उगा रहे हैं। और 1910 में स्कूल बनवा के, एक घर बनवा के उसमें 1 एकड़ से ऊपर की ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं। उसके बगल में 4 परिवारों की लाशें जलती हैं, विश्वकर्मा परिवार, आदिवासी परिवार, बंसल परिवार और उर्मलिया परिवार के। और ये आवेदन मैंने पहला आवेदन कलेक्टर को दिया, फिर एसडीएम को दिया, एक बार एसडीएम को और दिया, दूसरी बार कलेक्टर को दिया, तीसरी बार मैं कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ। पटवारी कह रहा है कि आप रिपोर्ट वापस कर लें, हमारे नौकरी का सवाल है। तहसीलदार 18 फरवरी को हमको फ़ोन किया, हमारी 3 मिनट से ऊपर बात हुई, जो इस आवेदन में लिखा है वो बोल रहे हैं कि उर्मलिया जी आप प्रकरण वापस कर लें, मैं अतिक्रमण हटवा दूंगी। यानी तहसीलदार इस बात को तो मानते हैं कि अतिक्रमण है, पटवारी इस बात को मानता है कि अतिक्रमण है, लेकिन हटाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अतिक्रमण मुक्त हो, वो तालाब अतिक्रमण मुक्त हो, तमाम सब लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग किया जाए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। किसने अतिक्रमण कर रखा? वंशगोपाल त्रिपाठी, तरुणेन्द्र शेखर त्रिपाठी, अशोक त्रिपाठी, कैलाश त्रिपाठी, इन सबके पिता इंद्रदीन त्रिपाठी हैं। नहीं तो इन्होंने कैसे वहाँ से? ये 1989 में इन्होंने उसका नामांतरण करवाया है, जिसकी कापी कलेक्टर साहब ने उस खसरा की कापी ले लिए हैं, बोलते हैं हम निकलवाते हैं और इसमें हम कार्रवाई करवाते हैं। अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है। तालाब तो वैसे भी सार्वजनिक होता है, तालाब तो सार्वजनिक होता है, उसका भी ये पैसे, यही तो सवाल है ना, यही सबसे बड़ा सवाल है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि किसी भी तालाब के भीटा का नामांतरण नहीं हो सकता। ये मतलब ये
राजस्व अधिकारी के बड़ा राजस्व अधिकारियों की मिली भगत है से हुआ है, और उनके ऊपर तो बाकायदे से चारों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, चारों के ऊपर आपराधिक प्रकरण इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और ये भूमाफिया हैं, चंद्रमन त्रिपाठी का भतीजा बताते हैं, है नहीं उनके तो कोई है ही नहीं, लेकिन उनका भतीजा बताकर ये तमाम दलाली करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे किसानों का पैसा 1,28,00,000 रुपया बीमा समिति प्रबंधक के द्वारा गबन किया गया है। कम से कम 7-8 महीने धान बेचे हो गया है, आज तक पैसा 1 रुपया नहीं मिला है। हमारा किसान दर दर भटक रहा है। आज उनके पास दवाई, खाद, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। और कलेक्टर को मैंने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार चक्का जाम किया, यहाँ तक कि गल्ला मंडी में किया, तहसील सिमरिया में किया और यहाँ कलेक्ट्रेट में किया। उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा जल्द व्यवस्था करते हैं। पहले बोले कि 1.5 महीना, फिर बोले 15 रोज़, फिर बोले 1 हफ्ता। लेकिन मैं आज मिलने कलेक्टर महोदय से आया हूँ, उन्होंने कहा कि अभी पैसा नहीं आया है। 13 लाख रुपए लगभग यहाँ से बनाकर भेजे हैं, और जब आ जाएगा तो बताएंगे। कितने किसानों का? 63 किसानों का पैसा हुआ है। वो क्या वजह थी, पैसा क्यों अटका? पैसा वो जो समिति प्रबंधक विपुल सिंह है, वहाँ का समिति प्रबंधक भी क्रमांक 2 का, उन्होंने घोटाला किया है। इधर उधर रोज़ टरका रहे हैं, रोज़ बुलाते हैं, रोज़ हमारे किसान आते हैं, खेत में भी काम नहीं कर पाते। तो मैं अब सिमरिया में हमारा 19 तारीख को धरना प्रदर्शन है। बेड़िया डाल के हमारे लगभग 100 किसान यहाँ से जाएंगे पैदल, यहीं कलेक्ट्रेट से भोपाल के लिए मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। बेड़िया लगा के? बेड़िया लगाएंगे। बेड़िया वो जो शकरी की बेड़िया होती है, गले पैर में डाल करके। सुग्रीव सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसानों टिकैत रीवा। कहाँ से आए हो, काहे की शिकायत? जी, हम लोग आए ग्राम पंचायती ढहा से आए हैं। हमारे यहाँ मुक्ति धाम और समुदाय भवन की बहुत ज़रूरत है। तो पहले तो मुक्ति धाम हमारा किसी प्राइवेट ज़मीन, किसान की ज़मीन में हम लोग जलाते थे, अब वो मना करते हैं। तो हम महोदया जी से निवेदन करने आए हैं कि हमारे लोगों की समस्या निदान करें। वहाँ कल कितने लोगों की ये मुक्ति धाम की समस्या है? वहाँ करीबन 500 लोग मतलब बस्ती में निवास करते हैं। वर्तमान में अगर कोई वो हो जाती है, अंत्येष्टि हो जाती है जी, तो कहाँ मुक्ति करेंगे? वहाँ किसान की ज़मीन है, जहाँ पहले मतलब ये करते थे, तो नदी किनारे किसान की ज़मीन है, बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, तो हम नहीं जलाने देंगे। अपनी व्यवस्था करो, सरकार से मांग करो। तो हम लोग इसलिए आए हैं। ये कहाँ कौन से आता है? ये आपके हुजूर तहसील में आता है, ब्लॉक आपका रायपुर लगता है। रीवा ही? हाँ, रीवा जिला ही लगता है। और ये आपका समुदाय भवन है, बारात घर के लिए मान ली किसी को हम बुलाएं, अगर खड़ा करने के लिए ज़मीन नहीं, हम कोई किसी को बुला लें और कुछ कार्यक्रम कर लें, तो सरकारी भूमि होते भी किसान के पट्टे में है, सरकारी भूमि किसान के कब्जे में है, तो उसे हम बेदखल करने के लिए आए हैं। प्रेमलाल साकेत। जैसा कि अभी आपने देखा कि कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से आवेदन लेकर पहुंचे लोगों में से उनकी समस्याएं बृहद हैं। मुक्ति धाम की समस्या है, लोगों के रहने और गुजर बसर की समस्या है। महाजन टोला से महिलाएं, आधा सैकड़ा महिलाएं आई थी, उनका कहना था कि शौचालय तक नहीं, और जहां अगर वो खुले में जाते हैं तो लोग उनका वीडियो बनाते हैं, परेशान करते हैं, शौचालय नहीं है उनके पास। इसी तरह अजगरहा से मुक्ति धाम की समस्या लेकर आए हुए थे। किसान अपने पैसों के लिए परेशान है। वीणा पंचायत के करीब आधा सैकड़ा किसान आए हुए थे, उनका कहना था कि धान बिक्री किए हुए 8 महीने गुजर रहे हैं, लेकिन उनके आज तक पैसा नहीं मिला, और इस पैसे के लिए उन्हें धरना प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो भोपाल वो बेड़िया बांध कर भोपाल जाएंगे पैसों के लिए। इसी तरह की समस्याएं कलेक्टर कार्यालय में लोग लेकर पहुंचे थे। शब्द सांची विंध्य से कैमरामैन आर्यन के साथ मैं हूं वीरेश।